गौरीपुर नामक गांव में चिन्ना नाम का एक चोर रहा करता था। महामारी की बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन होने के कारण उसका धंधा मंदा हो गया था। उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक पिज्जा बॉय चिन्ना के पास आया। क्या चिन्ना, कैसे हो? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम वर्मा है। तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोस हैं। इतना कहकर उसने फोन निकाला और चिन्ना द्वारा एक लूट का वीडियो दिखाया, जिसे देखकर चिन्ना घबरा गया। क्यों चिन्ना, हैरान हो गए क्या? अगर तुम मेरे कहे मुताबिक नहीं करोगे तो मैं ये फोटो और वीडियोस पुलिस को दे दूंगा और जेल भिजवा दूंगा तुम्हें। इस तरह वर्मा ने चिन्ना को धमकी दी। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोज एक बक्सा तुम्हारे पास आएगा। तुमको उसे उस पते पर पहुंचाना होगा जो मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमको पिज्जा डिलीवरी बॉय ड्रेस और डिलीवरी के लिए एक बाइक भी दूंगा। तुमको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा। ऐसा कहकर उसने उन्हें ले लिया। अगले दिन उसके घर के सामने एक बक्सा रखा था। पिज्जा डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर चिन्ना ने वो डिब्बा खोला। उस डिब्बे में हीरे थे। उसने उन हीरो को पिज्जा बॉक्स में डाला और उस पते तक पहुंचा दिया जहां वर्मा ने कहा था। इस तरह 10 दिन बीत गए। एक दिन जब वो हीरे डिलीवरी करने जा रहा था तो रास्ते में एक घर के पास उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। उस घर से चिंटू नाम का एक 10 साल का लड़का निकला। वो चिन्ना के पास आ गया। चिंटू के पिता जो एक पुलिस अधिकारी थे वो भी वहाँ आए। मेरे बेटे को एक पिज्जा दे दो। सॉरी सर, ये पिज्जा इस तरह देने के लिए नहीं है। तुमको इसे मुफ्त में थोड़ी देना है, पैसे दूंगा। सॉरी सर, अगर आप पिज्जा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ही मैं आपके घर आकर पिज्जा डिलीवर कर सकता हूँ। इसी बीच चिंटू उस पिज्जा बॉक्स के पास गया। आइसक्रीम पिज्जा की कीमत कितनी है? 350 रुपए। चिंटू ने फौरन अपने पापा से कहा। पापा, ये आदमी झूठ बोल रहा है, उसकी एक बार तलाशी तो लीजिए। ये सुनकर चिन्ना चौंक गया। पिज्जा की जगह हीरे देखकर पुलिस ऑफिसर ने चिन्ना को गिरफ्तार कर लिया और जेल में उसकी जमकर धुनाई की। तब चिन्ना को उसे वर्मा और उसके गिरोह के बारे में बताना पड़ा। पुलिस ने उसी समय जाकर वर्मा और उसके गिरोह को भी गिरफ्तार कर लिया। चिंटू, लेकिन तुमने कैसे जाना कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? पापा, जब मैंने उसके पिज्जा बॉक्स को जाकर सूंघा तो उस डिब्बे से पिज्जा की सुगंध नहीं आई और मैंने उसे आइसक्रीम पिज्जा की कीमत के बारे में पूछा। वो परेशान सा हो गया और 350 रुपए बोला। ऐसा कोई पिज्जा होता ही नहीं है पापा। मैं समझ गया कि उस बॉक्स में पिज्जा नहीं है और वो झूठ बोल रहा है। अपने बेटे की सूझबूझ देखकर पुलिस ऑफिसर को बहुत गर्व हुआ। तब चिंटू को मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने में पुलिस की मदद करने के लिए कलेक्टर के हाथों इनाम मिला। राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी स्वाति के साथ देवगिरी नामक गांव में रहता था। स्वाति की सास भानुमति का हाल ही में निधन होने से परिवार के सभी सदस्य सदमे में थे। एक दिन राजेश जब ऑफिस गया तो स्वाति घर की सफाई कर रही थी। वो एक कमरे के पास गई और वहीं रुक गई। वो उसकी सास का कमरा था। उसने अंदर जाकर उस कमरे को साफ करने की सोची, लेकिन कुकर की सीटी की आवाज से वो रुक गई और किचन में चली गई। फिर उसने अपना चेहरा धोने की सोची और बाथरूम में गई। अपना चेहरा धोने के बाद उसने आईने में देखा, एक भयंकर चेहरा उसके पास खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। स्वाति घबराकर हॉल में गई और वहां बैठ गई। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। स्वाति ने एक डंडा उठाया और धीरे से दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। जब वो अंदर जाने लगी तभी राजेश उसके पीछे से आया और उसे बूम कहकर डरा दिया। स्वाति की चीख निकल गई। ये क्या है राजेश, तुमने ऐसे क्यों किया? मैं कितना डर गई थी। मैंने तो ये सिर्फ तुम्हें मजाक से डराने के लिए किया। तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं हूं ना जो घर पर अकेली रहती हूँ, इतना तो समझो। उस रात जब राजेश और स्वाति सो रहे थे, स्वाति ने पायल की आवाज सुनी। वो धीरे से उठी और हॉल में गई। उसे उसकी सास के कमरे का दरवाजा खुला मिला। स्वाति धीरे धीरे उस कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा बंद हो गया। तब भानुमति स्वाति के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर स्वाति डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। भानुमति ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। स्वाति, तुमने मुझे जहर देकर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं।
अब देखती हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। सासू, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने ऐसा किया। प्लीज मुझे मत मारो। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे छोड़ दो। इस तरह उसने प्रार्थना की। पता नहीं मुझे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। तुझे मेरे हाथों आज मरना होगा। इतना कहकर भानुमति ने स्वाति का सिर तोड़ दिया। स्वाति जो बिस्तर पर सो रही थी, जोर से चिल्लाते हुए उठी और अपनी आंखें खोली। बगल में राजेश सो रहा था। भगवान का शुक्र है, ये एक सपना था। मैं ये सोचकर इतना डर गई कि असल में हो रहा है। अगले दिन स्वाति अपनी माँ कांता के पास गई, जो उसी गांव में रहती थी, और उसे सब कुछ बताया। क्या तुमको बुरे सपने आ रहे हैं? मैंने तुमको पहले ही कहा था, जिस घर में किसी की हत्या हुई हो उस घर में 1 साल के लिए किसी को नहीं रहना चाहिए। तुमने मेरी एक ना सुनी। जो हुआ सो हुआ। एक स्वामी जी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अगले दिन कांता स्वामी जी को स्वाति के घर लेकर गई। स्वामी जी कमरे में मंत्रों का जाप करते हैं और भानुमति की प्रेतात्मा को बुलाते हैं। भानुमति की प्रेतात्मा वहां प्रकट हुई और स्वामी जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुम इस घर के लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? माँ और उसकी बेटी दोनों ने मेरे खाने में जहर मिलाकर मार डाला। मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। ये कहते ही प्रेतात्मा ने स्वाति और उसकी माँ के सामने खड़े होकर कसकर उनके बाल पकड़ लिए। फिर प्रेतात्मा ने दोनों के सिरों को फोड़ दिया। इस बीच स्वामी जी ने कुछ मंत्रों का जाप किया और दोनों औरतों को बचाया। फिर उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रेतात्मा को धमकाया और उस पर पवित्र गंगा जल छिड़का। प्रेतात्मा ने आग पकड़ ली और राख में बदल गई। लेकिन उसी समय पुलिस वहां आ गई। आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं आपको आपकी सास को जहर देकर मारने के आरोप में गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या सबूत है कि हमने उसे मारा? तभी राजेश वहां आया और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ प्रेतात्मा का वीडियो दिखाया। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे क्यों मार डाला? स्वाति, मेरी माँ ने तुम्हारा कितना ख्याल किया, लेकिन तुम्हारा दिल ऐसा करते हुए जरा भी नहीं डरा। ऑफिसर, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। तब राजेश ने अपनी माँ की आत्मा को साक्षी मानकर एक लड़की से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा।